हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लीगल आईक्यू। आज इस वीडियो में हम स्कूल्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस के बारे में पढ़ेंगे। हम इस वीडियो में सभी स्कूल्स को कवर करेंगे, बट वी विल ट्राई टू कवर ऑल द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ दीज स्कूल्स। सो बेसिकली देर आर 6 टाइप्स ऑफ स्कूल्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, या फिर हम बोल सकते हैं कि 6 प्रकार की आइडियोलॉजीज या फिर फिलॉसफी हैं जूरिस्प्रूडेंस में। However, some of these philosophies overlap with each other। कुछ एक दूसरे से काफ़ी मिलती जुलती हैं, या फिर कुछ philosophers की जो थिंकिंग है वो मिक्स थिंकिंग है, जो कि एक से ज़्यादा स्कूल्स को मिला के उन्होंने बनाई है। सो यहाँ पे हम हर स्कूल को शॉर्ट वे में थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एनालिटिकल स्कूल की। एनालिटिकल स्कूल की शुरुआत 19वीं सेंचुरी में हो गई थी। इसे पॉजिटिव स्कूल या फिर इम्पेरेटिव स्कूल भी कहा जाता है। एनालिटिकल स्कूल के जो फाउंडर हैं वो हैं जेरेमी बेंथम, और ऑस्टन को इसका फादर बोला जाता है। एनालिटिकल स्कूल में हम एनालिटिकल फिलॉसफी को यूज़ करते हैं, जिसमें जूरिस्ट जो हैं वो लॉ को जब पढ़ते हैं तो उसका सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो होता है वो होता है लॉ का रिलेशन स्टेट के साथ। यानी कि लॉ स्टेट में कैसे काम करता है या किस तरीके से इन्फोर्स होता है, इसे वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं हिस्टोरिकल स्कूल। सो द मेन प्रोपाउंडर ऑफ हिस्टोरिकल स्कूल वॉज सेवेनी। इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो हुई है जर्मनी से। जर्मनी में ये काफ़ी ज़्यादा प्रचलन में रहा है। सो अकॉर्डिंग टू हिस्टोरिकल स्कूल, लॉ इन जनरल इज़ एन आउटकम ऑफ ईयर्स ऑफ डेवलपमेंट। यानी कि लॉ जो है वो सोसाइटी के साथ डेवलप होता है। लॉ का इन्फ्लुएंस जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा हिस्ट्री से रिलेट करता है। जिस तरीके से हमारी कस्टम्स, हमारी इकोनॉमी, हमारा जो भी क्लाइमेट है वो बढ़ता जाता है, प्रोग्रेस करता है, उसी तरीके से हमारा लॉ भी प्रोग्रेस करता है। और जो लॉ आज हमारे सामने है वो कहीं ना कहीं हमारे पुराने कस्टम्स, हमारे पुराने जो भी डेवलपमेंट हुए हैं जिस तरीके से सोसाइटी में, उसी पे बेस्ड है। सो हमारी जो सोसाइटी है वो एक तरीके से डायनेमिक है। डायनेमिक के साथ साथ वो प्रोग्रेस करती है, और जैसे जैसे वो प्रोग्रेस करेगी वैसे वैसे हमारे लॉ में चेंजेस आएंगे, उस तरीके से हमारा लॉ भी प्रोग्रेस करेगा। सो बेसिकली हिस्टोरिकल स्कूल प्रोग्रेसिव सोसाइटी पे बेस्ड है। जिस तरीके से हम प्रोग्रेस करेंगे उस तरीके से हमारा लॉ भी डेवलप होता जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिलोसॉफिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस की। सो फिलोसॉफिकल स्कूल में इसके जो मेन प्रोपाउंडर रहे हैं वो रहे हैं हेगल। इस स्कूल में बात की जाती है कि लॉ का पर्पस क्या है, इसके ये लॉ किस लिए एग्जिस्ट करता है, किस तरीके से काम करेगा। जो भी रीजनेबल तरीका है, यानी कि जो भी प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है, ये उस पर काफ़ी ज़्यादा फोकस करता है कि ना सिर्फ जो लॉ है वो रीजनेबल होना चाहिए, बट उसका इम्प्लीमेंटेशन एंड उसको जो पाने का तरीका है वो भी रीजनेबल होना चाहिए। ये इस पे बेस्ड है। सो बेसिकली ये बात करता है कि लॉ जो है वो मोरालिटी से कितना रिलेट करता है, कितना लॉ और मोरालिटी में रिलेशन है। ये काफ़ी ज़्यादा नेचुरल लॉ का जो स्कूल है उससे रिलेट करता है। ये दोनों ही काफ़ी ज़्यादा ओवरलैप करते हैं एक दूसरे से, क्योंकि नेचुरल लॉ भी मोर और लेस यही बातें करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोशियोलॉजिकल स्कूल की। इस स्कूल के जो फाउंडर थे वो थे ऑगस्ट कॉम्टे। हालांकि मॉन्टेस्क्यू ने भी इस पे काफ़ी ज़्यादा काम किया है, काफ़ी ज़्यादा सोशियोलॉजिकल स्कूल की थ्योरीज दी हैं उन्होंने। यहाँ पे सोशियोलॉजिकल स्कूल में जब हम बात करेंगे तो हम सोसाइटी और लॉ को रिलेट करके बात करेंगे। सोशियोलॉजिकल स्कूल ये कहता है कि लॉ जो है वो सोसाइटी के बेनिफिट के लिए रहता है। लॉ कभी भी ऐसा नहीं हो सकता जो सोसाइटी को हार्म पहुंचाए या फिर सोसाइटी को कम एडवांटेज दे। यानी कि लॉ जो है वो मैक्सिमम वांट्स को फुलफिल करता है और मिनिमम फ्रिक्शन देता है। यानी कि मैक्सिमम एडवांटेज मिलना चाहिए जिससे लॉ का वो है सोसाइटी, और मिनिमम डिसएडवांटेज जो
मिलना चाहिए वो भी सोसाइटी ही है। सो लॉ जो है वो सोशल इंटरेस्ट पे बेस्ड है, सोशल लॉ होना चाहिए जिसे लिविंग लॉ भी कहा बहुत सारे थ्योरिस्ट ने। सो सोशियोलॉजिकल स्कूल मेनली सोसाइटी के बेनिफिट की बात करता है। नेक्स्ट है हमारा रियलिस्ट स्कूल। रियलिस्ट स्कूल की जो शुरुआत हुई थी वो अमेरिका में हुई थी काफ़ी ज़्यादा, और साथ ही में स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में भी ये काफ़ी ज़्यादा प्रचलन में रहा है। इसके जो मेन प्रोपाउंडर्स हैं वो हैं ग्रे और होम्स। रियलिस्ट स्कूल बात करता है लॉ इन रियलिटी की, या फिर हम बोल सकते हैं लॉ इन एक्शन। मीन्स जो लॉ, एक लॉ होता है जो हमारे बेयर एक्ट्स, हमारे एक्ट्स कोड्स वगैरह में दिया रहता है, और एक लॉ वो होता है जो इम्प्लीमेंट होता है। मतलब जो लॉ लिखा हुआ है वो एक रॉ लॉ है, पर जब वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो वो एक प्योर लॉ बन जाएगा। तो रियलिस्ट स्कूल रियल लॉ वही है जो कि जजेस द्वारा जजमेंट्स में दिया जाता है। सो लॉ इज व्हाट इज मेड बाय द जजेस, ये ऐसा कहना रियलिस्ट स्कूल का है। और इनका ये कहना है कि जो भी जजमेंट्स होते हैं वो जो लॉ लिखा हुआ है उससे थोड़े अलग होते हैं, क्योंकि उन पे इन्फ्लुएंस होता है सोसाइटी का, बाकी चीज़ों का, बाकी और भी जो फैक्टर्स हैं, जैसे जो भी पार्टीज़ होती हैं किसी भी सूट में, उसकी इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, उनकी सोशल कंडीशन क्या है, ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करती हैं लॉ को। सो यहाँ पे जो हम रियल स्कूल को काफ़ी ज़्यादा इम्प्लीमेंट करते हैं, हम आज के ज़माने में भी हम ये कह सकते हैं कि मॉडर्न जो भी एक्सेप्टेंस ऑफ एनी थ्योरी ऑफ जूरिस्प्रूडेंस है उसमें सबसे ज़्यादा रियल स्कूल आता है, क्योंकि डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंस, डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर डिसीसेस, ये सारी चीज़ें जो हैं इन्हें हमने काफ़ी ज़्यादा इम्प्लीमेंट किया है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 141 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो भी लॉ मेड बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया होगा वो सभी कोर्ट्स को, हाई कोर्ट्स और लोअर कोर्ट्स को मानना पड़ेगा। सो ये है रियल स्कूल। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेचुरल लॉ स्कूल की। तो जो नेचुरल लॉ स्कूल है इसके मेन प्रोपाउंडर रहे हैं हेराक्लिटस, और बाकी भी जैसे अरिस्टोटल हो गए, सोक्रेट्स हो गए, फुलर हो गए, इन्होंने भी इस पे बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेहतरीन काम किया है। सो नेचुरल लॉ स्कूल लॉ ऑफ नेचर की बात करता है। लॉ ऑफ नेचर से हमारा मतलब है कुछ ऐसे लॉज हैं जिन्हें हर किसी को एक्सेप्ट करना पड़ता है, जिसे हम बोल सकते हैं कि उसको कभी भी हम डिनाई नहीं कर सकते। किसी भी लॉ के एग्जिस्टेंस में नेचुरल लॉ का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, नेचुरल लॉ और फिलोसॉफिकल स्कूल जो है दोनों ही एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा ओवरलैप करता है, दोनों मोर और लेस सेम ही है। तो जो नेचुरल लॉ है वो लॉ ऑफ नेचर की जब बात करता है तो इसमें जैसे कि डबल जियोपार्डी आ गया, नेमो जुडेक्स नॉन कॉजस हुआ, जिसमें कि ये बोला जाता है कि नो वन कैन बी अ जज इन हिज ओन केस, या फिर रीजन डिसीजन की हम बात करते हैं। ये सब नेचुरल लॉज हैं जो कि प्री डिटरमाइंड हैं, और इनको कभी भी कोई भी नेशन डिनाई नहीं कर सकता। इंटरनेशनल लेवल पे भी कुछ लॉज हैं जैसे कि जस्ट कोजेंस जो दिया हुआ है उसे हम नेशनल लॉ मानते हैं, उसे हर कंट्री को इम्प्लीमेंट करना ही होता है, क्योंकि वो कुछ ऐसे लॉज हैं जिनको अगर हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो बाकी किसी भी लॉ का होना एग्जिस्टेंस में उसका कोई मतलब नहीं है। जैसे कि लॉ अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, लॉ अगेंस्ट मर्डर, ये सभी एक तरीके से नेचुरल लॉ हैं। ये ऐसे कुछ लॉज हैं जो कि एक नॉर्मल इंसान अगर अपनी रीजनिंग से, अपनी रेशनैलिटी से सोचे तो वो कभी भी डिनाई नहीं करेगा। तो नेचुरल लॉ जो है वो मेनली बेसिकली हम कह सकते हैं कि जो भी ऐसे लॉज हैं जिन्हें कभी भी डिनाई नहीं किया जाता है वो नेचुरल लॉ है। सो ये था आज का हमारा वीडियो। आगे की वीडियोस में हम हर एक स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस को डिटेल डिस्कशन के साथ पढ़ेंगे। और अगर आपको और वीडियोस देखनी है हमारी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बाकी जूरिस्प्रूडेंस की वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।